कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है। आदिवासी ईसाई जो हैं उनकी ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप है उन लोगों ने सरकार को लिख के दिया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनको एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और बहुत खुशी और आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने सरना धर्म कोड का कैबिनेट नोट तैयार किया, झारखंड सरकार को दिया और झारखंड सरकार ने उसको एक दिन का विशेष सत्र बुला के हूबहू सरना धर्म कोड राज्यपाल को भेजा और वो भी राष्ट्रपति के पास। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक आदिवासी में पहले हो, उसके बाद मेरा कोई धर्म है, तो मैंने आदिवासियत निभाया। हमने सरना धर्म कोड का कैबिनेट सरकार के आग्रह पर बनाया और इतना सुंदर कैबिनेट नोट है जिसको थपथपा के कैबिनेट ने पास किया। अभी मैं आपको ये डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब समय आ गया है बोलने का कि सरना धर्म कोड को ईसाई आस्थावान धर्म मानते हैं कि आदिवासी रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने तैयार किया और सरकार ने उसको स्वीकार किया और विधानसभा ने उसको पास किया। राज्यपाल महोदय पास कर दे, ये तो उनके पाले में है, आपकी सरकार है, राज्य सरकार ने ये किया। दूसरी बात, आप इसलिए डर रहे हैं कि हम शिक्षा में अव्वल हैं, आप इसलिए डर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा में अव्वल है, इसलिए आप हमसे डर रहे हैं कि हम मानवता की बात कर रहे हैं, आपसी प्रेम सौहार्द की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं। लेकिन आप हैं कि आपका राजनीतिक कारण है। श्रीमान, जो भी आप डिलिस्टिंग वाले लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आंकड़ों पर आप आइए, डेटा पर आइए और डेटा के साथ हम बैठिए। मैं तैयार हूँ बहस करने के लिए। जो आदिवासी जिनको एसटी का स्टेटस नहीं है, वो अगर हमारी महिलाओं से शादी करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू आस्थावान हो या कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी जात का हो, गैर आदिवासी जो हमारी महिलाओं से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह उपरांत उससे संतान को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और उस आदिवासी महिला का स्टेटस भी जाना चाहिए, क्योंकि उसको है कहा गया है कि आदिवासी किसी महिला किसी गैर आदिवासी से शादी करेगी, विवाह करेगी तो उसकी चूंकि जन्म से वो आदिवासी, इसलिए उसका आदिवासी का स्टेटस बना रहेगा। यहाँ थोड़ा हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा। यहाँ फंस जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे आदिवासी महिलाओं को मुखिया बनाया जा रहा है, इसलिए हमारे आदिवासी महिलाओं से गैर आदिवासी शादी कर उसको जिला परिषद बना रहे हैं। अब तो विधायक और MP बनाने की बात होती है। यहाँ हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ इसी पर विरोध है। बाकी जहाँ तक हम हैं पूरी तरह संविधान की आस्था पर, इसलिए मैं जब भी कुछ बात करता हूँ तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया को हम याद करते हैं। तो पहले हमें आदिवासी का लाभ लेंगे, उसके बाद अल्पसंख्यक का लाभ मिलता नहीं है। देखिए क्या है ना कि स्टाइपेंड जो मिलता है, स्कॉलरशिप जो मिलता है, स्कॉलर जो पढ़े लिखे जो अच्छा होता है उसको स्कॉलर में चले जाते हैं और स्टाइपेंड तो आदिवासी के नाम से मिलता है, माइनॉरिटी के नाम से स्टाइपेंड तो सरकार देती नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हाँ, शिक्षण संस्था में उनकी भागीदारी हो वो मिलता है, लेकिन ऐसा माइनॉरिटी लोग को अलग से कोई कि हम ईसाई है तो। लेकिन अगर फंड उनकी हम बात करें, जैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, अल्पसंख्यक का पैसा है, इसका तो लाभ मिलता होगा ना ईसाई समुदाय को। अब तो आदिवासी को मिलता है, संविधान ST स्टेटस दिया है तो उसमें छाट के तो ट्राइबल सब प्लान करने ईसाई के यहीं पे सवाल उठते हैं कि देखिए समुदाय जो है दोनों तरीके से लाभ ले रहा है। इसलिए कि जो गांव हमारा है वो ईसाई और गैर ईसाई बोल के हम लोग नहीं देखते हैं। वो पैसा जाता है तो मटोली, सिमडेगा, गुमला, ठेठई टांगा सब गाँव में जाता है सबसे, किसी पर्टिकुलर ईसाई बस्ती में जाता है। जब भी दिसंबर का महीना आता है, एक शब्द ऐसा है जो आदिवासी समाज के बीच बहुत ज़ोरों शोरों के साथ लिया जाता है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं डिलिस्टिंग की। डिलिस्टिंग के वजह से आदिवासी समाज का ही एक पक्ष इसके समर्थन में है और एक पक्ष इसके विरोध में है। फिलहाल हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए TSC के पूर्व मेंबर और झारखंड आंदोलनकारी रतन तिर्की जी हमारे साथ है। फिलहाल दादा डिलिस्टिंग के विरोध में है, क्या है विरोध का कारण, इनसे जानते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि खासकर जो भी डिलिस्टिंग को समर्थन कर रहे हैं वो एक तरफा ईसाई समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जो दिख रहा है उन्हीं पे हम सवाल करेंगे। फिलहाल दादा आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा दादा, डिलिस्टिंग सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे, लोग डिलिस्टिंग बोलते हैं, लेकिन क्या है डिलिस्टिंग? ना ही इसे पक्ष समझा पाता है ढंग से, ना ही विपक्ष समझा पाता है। मतलब जो समर्थन में है वो भी, जो विरोध में है वो भी। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे डिलिस्टिंग है क्या?
देखिए, अगर इसका हिंदी रूपांतर हम लोग अनुवाद करेंगे, डिलिस्टिंग एक अंग्रेजी शब्द है, उसको सूची से बाहर करना। अगर सही शब्द में इसकी व्याख्या अगर हम करेंगे तो सूची से बाहर करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक शब्द है। तो डिलिस्टिंग किसका करेंगे, तो ये सवाल बहुत पुराना सवाल है। बीच में इस पर कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन चूंकि ये संविधान से परे हो गया। जब संविधान बना 1950 में जब लागू हुआ, उस वक्त भी ये डिलिस्टिंग का मामला आया था। जयपाल सिंह मुंडा, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के समय भी आया था, जब संविधान सभा में ये बात आया था। लेकिन एक सिरे से उसको इसलिए रखा, किनारा किया कि चूंकि ये देश सेकुलर देश है, और जिसको बोलते हैं ना सांप्रदायिक से, हम लोग सांप्रदायिकता से हट के हम लोग का ये कानून बना, और ऐसा कानून जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये बहुत गंभीर सवाल था, लेकिन इसको कुछ कतिपय राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने और हमारे जो देश की आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया, जो महान लोग थे, जिन्होंने जो शहीद हो गए, चले गए, उन लोगों ने इस डिलिस्टिंग को किनारे रखा, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता बढ़ती। तो ये जब बात सामने आई तो इसमें सीधा प्रहार किया गया कि ईसाइयों को, जो ईसाई समुदाय जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो उनको इससे बाहर किया जाए, आदिवासी समुदाय से, माने उसको अनुसूचित जनजाति के दर्जे से बाहर किया जाए। वो इसलिए कि इनको माइनॉरिटी का भी दर्जा संविधान में प्राप्त है और शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा प्राप्त है। तो इस पर कई डिबेट हुए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, कई जजमेंट इस पर है। इसमें ये आया कि संविधान की एक जो मौलिक अधिकार की बात हम जब करते हैं, तो संविधान में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये पूरे देश में लागू है। धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने किसी भी धर्म को वो मान सकता, समझ सकता, स्वीकार कर सकता। लेकिन जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का मामला है, अनुसूचित, चूंकि आदिवासी जन्म से ही आदिवासी होता है, वो किसी भी धर्म को मानेगा, किसी भी धर्म में जाएगा, किसी भी धर्म को आस्था पर विश्वास करेगा, तो उसकी जो आदिवासियत है, जो शेड्यूल है, जो उसका जनजाति का जो ये है, वो बना रहेगा। तो ये एक पत्थर की लकीर की तरह संविधान में इंगित हो गया, लिखा गया। अब है कि इसमें दो ये है। अब अगर उसके बाद अगर हम आएंगे, आज़ादी के बाद से जब ब्रिटिशर्स आए, इसके हिस्टोरिकल पक्ष में बताना चाहूँगा सब कम शब्दों में। अंग्रेजों के गए 200 साल से ज़्यादा हो गए, और आज तक 2023 तक जो भारत की जनसंख्या सेंसस ऑफ इंडिया कहता है, 2011 की जनगणना तक, भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद तक, मिशनरियों के जाने के बाद तक 2.3% ही ईसाई धर्म को मानने वाले, और आज तक 200 साल हो गए, अंग्रेज चले गए, और अभी तक जो ईसाइयों की जनसंख्या है धीरे धीरे घटा बढ़ी होते होते 2.3% है, परसेंट है, बड़ी है वो। जस्ट के 2 पूरे देश की जनसंख्या में अभी तक, मतलब ये अभी तक का आप रेशियो बता रहे हैं। 2.3 है। झारखंड में हम लोग 4% हैं। तो पूरे देश की जनसंख्या को अगर हम आकलन करेंगे तो कहाँ भय है? सारे के सारे लोग बढ़ गए, सबकी जनसंख्या, हिंदू आस्थावानों की जनसंख्या बढ़ गई, मुस्लिम आस्थावानों की जनसंख्या, सबकी जनसंख्या बढ़ गई। ईसाइयों की जनसंख्या क्यों सेंसस ऑफ इंडिया में आज तक 2.3, कितना बार जनगणना हो गया, लेकिन 2.3, तो आखिर भय कहाँ है? किससे भय है? क्यों उनको इतना भय है? तो मेरा ये कहना है कि डिलिस्टिंग के मामले में आप अगर इसको देखिएगा तो ये पूरी तरह एक राजनीतिक, जो बोलते हैं ना कि थोथी राजनीति कहेंगे जिसको। अच्छा, आप इसको राजनीतिक भी मानते हैं? राजनीतिक कैसे रतन दा? ये इसलिए कि अभी तक जो संघ के जो विचार है, अभी तक ये जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना ये जो एजेंडा चला रही है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा, बनाइए, एकदम स्वीकार है हमको।
आप करिए ना हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, ये आपका एक एजेंडा हो सकता है, वो हमारे एजेंडे में नहीं ना है। हमने कभी ईसाई को, ईसाइयत को लेके हम कि हमको ईसाई राज्य बनाना है, ईसाई स्टेट बनाना, ईसाई देश बनाना, ऐसा कभी नहीं। एक सेकुलर कंट्री है, संविधान में जो लिखा है उसको हम मानेंगे, संविधान जो कहता है उसको मानेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, कानून विरोधी, देश विरोधी, राज विरोधी, आदिवासी विरोधी ये एक कुत्सित प्रयास है। अच्छा, एक सवाल है दादा, डिलिस्टिंग की बात अगर हो रही है तो सबसे बड़ा मेरा ये सवाल, ये मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज कई सालों से, कई वर्षों से लिस्टेड होने की मांग कर रहा है, मतलब एक कोड इनको मिल जाए। आदिवासी समाज की लंबी मांग है कि हमें या तो आदिवासी कोड मिल जाए या तो सरना कोड मिल जाए। तो हम जब लिस्टेड है ही नहीं तो डिलिस्टिंग किस चीज़ का? देखिए, मैं एक बात आपको और जानकारी दे दूं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि संघ परिवार या फिर हिंदू आस्था में जो कट्टर हिंदूपंथी जो है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है। आदिवासी ईसाई जो हैं उनकी ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्च बिशप है, उन लोगों ने सरकार को लिख के दिया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनको एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और बहुत खुशी और आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने सरना धर्म कोड का कैबिनेट नोट तैयार किया, झारखंड सरकार को दिया और झारखंड सरकार ने उसको एक दिन का विशेष सत्र बुला के हूबहू सरना धर्म कोड राज्यपाल को भेजा और वो भी राष्ट्रपति के पास। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक आदिवासी में पहले हो, उसके बाद मेरा कोई धर्म है, तो मैंने आदिवासियत निभाया। हमने सरना धर्म कोड का कैबिनेट सरकार के आग्रह पर बनाया और इतना सुंदर कैबिनेट नोट है जिसको थपथपा के कैबिनेट ने पास किया। अभी मैं आपको ये डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब समय आ गया है बोलने का कि सरना धर्म कोड को ईसाई आस्थावान धर्म मानते हैं कि आदिवासी रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने तैयार किया और सरकार ने उसको स्वीकार किया और विधानसभा ने उसको पास किया। राज्यपाल महोदय पास कर दे, ये तो उनके पाले में है, आपकी सरकार है, राज्य सरकार ने ये किया। दूसरी बात, धर्मांतरण बिल आपने लाया, डिलिस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, चलिए कानून बन गया। आपका धर्मांतरण बिल सरकार ने पास किया, उसमें मैं जनजातीय परामर्श दात्री का परिषद का सदस्य भी था। हमने कहा ठीक है, सरकार के आप मेजोरिटी में है, करिए, और टीएससी पर वो आया भी, सहमति भी बनी, धर्मांतरण बिल पास हुआ। क्या हुआ पास होने के बाद? सरकार में धर्मांतरण बिल पास करके ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म को स्वीकार करेगा तो उसे उस जिले के उपायुक्त के पास आवेदन देना होगा, परमिशन लेके आवेदन करेगा। इफ डीसी परमिट्स, अगर डीसी उसको परमिशन देता है उपायुक्त, तो वो सह स्वीकार कर लेगा। मेरा एक सवाल है डिलिस्टिंग पर, सवाल डिलिस्टिंग की मांग करने की, कितने आवेदन पूरे राज्य में, कितने आवेदन डीसी के पास गए हैं धर्मांतरण के, धर्म के परिवर्तन के लिए? एक आंकड़ा वो दे दे। दूसरी बात, जबरन और लोभ का ये जो आरोप लगाते हैं कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, ये आरोप तो है, तो हमें ये भी कहना हो कि राज्य में जितने थाने हैं उनसे भी हम आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने एफआईआर हुए जबरन, कितने हुए। अगर आप इसके पक्ष में है, धर्मांतरण के विरोध में है, तो थाने से आप आंकड़े दीजिए हमें, मुझे स्वीकार होगा कि हाँ मैं धर्मांतरण कर रहा हूँ। धर्मांतरण के विरोध में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मतलब आपका ये कहना है कि जो भी डिलिस्टिंग के समर्थन में है वो सिर्फ वर्बली बात ना करे, आंकड़े लेके आए और सवाल जवाब करे। आंकड़े पर आइए आप। आपकी सरकार ने धर्मांतरण बिल लाया, आपकी सरकार ने धर्मांतरण बिल लाया, रघुवर सरकार ने, उस वक्त मैं था वहां पर। तो मेरा ये कहना है कि आप धर्मांतरण बिल लाया, बहुत अच्छे, पास हो गया, तो आंकड़े दीजिएगा ना, कितने धर्मांतरण के लिए आवेदन हुए, कितने थानों में जबरन और लोभ के मामले दर्ज हुए, कितने हुआ। आप सिर्फ कतिपय कुछ अखबारों में बयान देके और भाषण देके, भाषणों में सत्ता लोलुपता की बात करके ऐसा नहीं होता। हम आंकड़ों की बात करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि 2.3% हम ईसाइयों की जनसंख्या, आस्थावान की जनसंख्या। आप बताइए ना, क्यों डर रहे हैं आप?
आप इसलिए डर रहे हैं कि हम शिक्षा में अव्वल हैं, आप इसलिए डर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा में अव्वल है, इसलिए आप हमसे डर रहे हैं कि हम मानवता की बात कर रहे हैं, आपसी प्रेम सौहार्द की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं। लेकिन आप हैं कि आपका राजनीतिक कारण है। श्रीमान, जो भी आप डिलिस्टिंग वाले लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, आंकड़ों पर आप आइए, डेटा पर आइए और डेटा के साथ आपसे हम बैठिए। मैं तैयार हूँ बहस करने के लिए। अच्छा, मेरा और एक सवाल है कि ठीक है, डिलिस्टिंग की बात हो रही है, ईसाई समुदाय पे आरोप लग रहा है कि वो लोग आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, मैं सवाल करना चाहूँगी, जो आदिवासी हो के हिंदू धर्म में चले जाते हैं, जो आदिवासी हो के मुस्लिम धर्म में चले गए हैं, क्या उनका डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए? क्या ईसाइयों का ही डिलिस्टिंग होना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी जो आदिवासियों को विशेषाधिकार, जो उनका मौलिक अधिकार, मैं तो कहता हूँ कि रतन तिर्की अगर मंदिर के सामने भी माथा टेक लेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो आस्था है। मेरी आस्था पर आपको कुठाराघात करने का कोई, मेरे फंडामेंटल बात पर कुठाराघात करने का आपको अधिकार है। मैं मस्जिद के सामने जाऊंगा, गुरुद्वारा के सामने जाऊंगा, जैन मंदिर के सामने का माथा टेकूंगा, आपको आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा हमको संविधान ही अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है। हाँ, अनुसूचित जनजाति के मामले में एक नियम हम लोग इस बात के लिए सारे लोग हैं, चाहे नॉन क्रिश्चियन आदिवासी हो या क्रिश्चियन ईसाई आदिवासी, कि गैर आदिवासी से उत्पन्न संतान के मामले में हम बहुत अडिग हैं। इस मामले में कि जो महिला गैर आदिवासी से शादी कर ली है। कौन गैर आदिवासी? दादा, अब खुल के थोड़ी बात होनी चाहिए। जो आदिवासी नहीं है, जो आदिवासी, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदू को हम नहीं करेंगे, हम इसमें धर्म को नहीं लाएंगे। हाँ। जो आदिवासी जिनको एसटी का स्टेटस नहीं है, वो अगर हमारी महिलाओं से शादी करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू आस्थावान हो या कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी जात का हो, गैर आदिवासी जो हमारी महिलाओं से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह उपरांत उससे संतान को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और उस आदिवासी महिला का स्टेटस भी जाना चाहिए, क्योंकि उसको है कहा गया है कि आदिवासी किसी महिला किसी गैर आदिवासी से शादी करेगी, विवाह करेगी, तो उसकी चूंकि जन्म से वो आदिवासी, इसलिए उसका आदिवासी का स्टेटस बना रहेगा। यहाँ थोड़ा हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा। यहाँ फंस जाते हैं, बोल नहीं पाते, इसीलिए हमारे आदिवासी महिलाओं को मुखिया बनाया जा रहा है, इसलिए हमारे आदिवासी महिलाओं से गैर आदिवासी शादी कर उसको जिला परिषद बना रहे हैं। अब तो विधायक और MP बनाने की बात होती है। यहाँ हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ इसी पर विरोध है। बाकी जहाँ तक हम हैं पूरी तरह संविधान की आस्था पर, इसलिए मैं जब भी कुछ बात करता हूँ तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया को हम याद करते हैं और उसी के आधार पर हम बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए, कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये होगा रतनदा कि कई लोगों का ये सवाल है, हमारा सिर्फ ये सवाल नहीं है, कि जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो आदिवासी होने का भी लाभ लेते हैं, यानी कि अगर ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है तो उनके हित के लिए भी वो जाता है और अल्पसंख्यक के लिए भी सेंट्रल से काफ़ी पैसे आते हैं, ये भी ईसाई समुदाय को जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि ईसाई समुदाय दोनों से लाभ ले रहा है। इसका क्या जवाब है दादा, कि या तो वो अल्पसंख्यक का ले या तो वो आदिवासी का ले? अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे ST का ही हमको लाभ चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक का नहीं। अल्पसंख्यक का लाभ क्या मिलता है? अल्पसंख्यक का लाभ सिर्फ चूंकि माइनर, यहाँ इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षण संस्थानों में भागीदारी नहीं मिलने के कारण कुछ लोग ऐसा सवाल खड़ा करते हैं, जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, जो दूसरे संघ विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी स्कूल माइनॉरिटी एक्ट के तहत चलता है, जिसमें 100% माइनॉरिटी बच्चों को लेना है, चाहे वो जैन हो, सिख हो, आदिवासी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैन जितने भी आते हैं, पारसी जितने लोग, उनको रखना है, तो उसके प्रतिशत से रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद स्वर्गीय माननीय कर्मा उरांव साहब के साथ हम लोग की विद्वान से हम लोग की बैठक कई बार हुई और हम लोगों ने उनकी अध्यक्षता में सभी शिक्षण संस्थानों में जो गैर ईसाई आदिवासी हैं उनके प्रतिशत को हम लोगों ने बढ़ाया है, मांग किया है ईसाई माइनॉरिटी स्कूल के जो मिशनरी स्कूल है। और अभी आप देखिएगा
कि 5% जो हम ईसाई गैर ईसाई आदिवासियों को रखते थे, मिशनरी रखते थे स्कूल में, अब उनकी संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ा दी गई है, 5 से 15% किया गया, क्योंकि इनको भी अब मिशनरी स्कूल को भी अपने एक्ट से चलना है। हाँ। उनको जैन को भी रखना है, मुस्लिम को भी रखना है। तो ये एक सिस्टम का कितनी बड़ी ये जो साम्राज्य है मिशनरी स्कूल का, तो ऐसे नहीं बना है। ये अपने सिस्टम से चलते हैं, वो भी संविधान और एक्ट के तहत चलते हैं कई बार, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने उस सारे बंधन को एक्ट के भाई ये शेड्यूल एरिया है। हमने कई मिशनरी संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों से उससे बात किया कि ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया के कुछ नॉर्म्स है, उनको हम लोगों को पालन करना चाहिए, इसलिए कि हम आदिवासी पहले हैं, उसके बाद ईसाई है, इसलिए आदिवासियों की संख्या स्कूल शिक्षण संस्थानों में बढ़ाई जानी चाहिए। एक्साइसिस में बढ़ गया, सारे स्कूल में, सारे मिशनरी स्कूल में लेकिन उसमें यह है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी रख, और इसलिए उनकी इसलिए कर्मा उरांव भी उसके पक्ष में थे, बंधु तिर्की भी उसके पक्ष में थे, डॉक्टर मुंडा भी उसके पक्ष में थे। तो ये एक लंबी बहस का चलता रहा। उसके बाद हम लोग कुछ तो सक्सेस हुए हैं कि मिशनरी संस्थाओं में हम अपने जो आदिवासी जो सरना आस्थावान लोग हैं उनको हम लोगों ने जगह दिलाया। मतलब आपके शब्दों को अगर हम आसान भाषा में कहे तो पहले हमें आदिवासी का लाभ लेंगे, उसके बाद अल्पसंख्यक का लाभ मिलता नहीं है। लेकिन क्या है ना कि स्टाइपेंड जो मिलता है, स्कॉलरशिप जो मिलता है, स्कॉलर जो पढ़े लिखे जो अच्छा होता है उसको स्कॉलर में चले जाते हैं, और स्टाइपेंड तो आदिवासी के नाम से मिलता है, माइनॉरिटी के नाम से स्टाइपेंड तो सरकार देती नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हाँ, शिक्षण संस्था में उनकी भागीदारी हो वो मिलता है, लेकिन ऐसा माइनॉरिटी लोग को अलग से कोई कि हम ईसाई है तो। लेकिन अगर फंड उनकी हम बात करें, जैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, अल्पसंख्यक का पैसा है, इसका तो लाभ मिलता होगा ना ईसाई समुदाय को। अब तो आदिवासी को मिलता है, संविधान एसटी स्टेटस दिया है, तो उसमें छाट के तो ट्राइबल सब प्लान करने ईसाई है। यहीं पे सवाल उठते हैं कि देखिए समुदाय जो है दोनों तरीके से लाभ ले रहा है, इसलिए कि जो गांव हमारा है वो ईसाई और गैर ईसाई बोल के हम लोग नहीं देखते हैं। वो पैसा जाता है तो मट्टोली, सिमडेगा, गुमला, ठेठई, टांगा सब गांव में जाता है सबसे, किसी पर्टिकुलर ईसाई बस्ती में जाता नहीं है। सड़कें बनती है तो सब ट्राइबल सब प्लान का, लेकिन सवाल ये है ट्राइबल सब प्लान का पैसा पर सवाल खड़े करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारे सरकार यहाँ पर है, ट्राइबल सब प्लान का पैसे से तो IAS क्लब बन गया, ट्राइबल सब रिंग रोड बने, उस पर सवाल खड़ा करिए ना। ये तो विकास के लिए हम ले रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं के लिए ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा मिशनरी स्कूल को जा रहा है, ऐसा नहीं है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा गांव के पानी के लिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा स्कूल के बेंच के लिए, किताबों के लिए, कपड़ों के लिए जाता है। वो भी 36,000 करोड़ रुपया आता है, 33,000 करोड़ रुपया आता है, सरकार खर्च नहीं कर पाती, पैसा हमको रिटर्न चला जाता है। तो वो पैसा ना जाए, उसका सदुपयोग कैसे हो, उस पर सवाल करना चाहिए ना। हर नागरिक का कर्तव्य है सरकार से सवाल करे कि भाई। और आपको मैं बता दूं कि केंद्र का जो सेंट्रल बजट है उसका जो आबादी के आधार पर हमको मिलता है, मेरा 26-26.5% में है, तो 33,000 करोड़ ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसके अनुपात में हमको मिलता है। उस पैसे का सदुपयोग करिए ना, झारखंड तो हरा भरा हो जाएगा, लेकिन करता नहीं। इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, या तो उनको जानकारी नहीं है, या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का समुचित विकास हो, यहाँ के आदिवासियों का विकास हो। चलिए, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हो गई है। ये जो डिलिस्टिंग का सिलसिला है सिर्फ रतन तिर्की तक ही ये खत्म नहीं होगा। हम समर्थन करने वालों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर समर्थन का भाई क्या रीज़न है, क्यों हर साल डिलिस्टिंग का मुद्दा दिसंबर में ही क्यों निकलता है, साल भर में ये डिलिस्टिंग का मुद्दा क्यों नहीं उठता, क्यों रैलियाँ नहीं होती, क्यों मीटिंग या धरने प्रदर्शन नहीं होते। फिलहाल जनता के सवाल बहुत सारे हैं, हम समर्थन वालों से भी पूछेंगे, विरोध वालों से भी पूछेंगे, लेकिन आज चूंकि डिलिस्टिंग पे बात करना हमने शुरू किया है और हमने बात शुरू की है रतन दास से। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने अच्छे से अपने सवालों के जवाब दिया। उम्मीद है दर्शकों के सवाल और उभर कर निकलेंगे और फिर से हम जवाब लेने आपके पास आएंगे। लोग खड़े हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और लोकतंत्र 19 और सुनीता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। डिलिस्टिंग पे अभी हम लंबा चलने वाले हैं, बाकी खबरों के लिए बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।